मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर खालिद है और मैं इस वक्त निशर हॉस्पिटल मुल्तान में एज अ पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट वर्क कर रहा हूँ। और मेरा इस चैनल बनाने का मकसद आप लोगों को पता है कि आम लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना और उनको उनकी सेहत के बारे में जो है शऊर पैदा करना और उनके ज़हन में जो सवालात होते हैं उनका जवाब देना। एक बड़ा ही अहम मसला जो मैंने नोट किया है, जो कि बहुत ही बड़ा अलमिया की बात है और बहुत ही घनौने मसाइल को और पेचीदगियों को जन्म देता है, और वो क्या मसला है? वो ये मसला है कि मैंने ये क्रशी केयर में रहते हुए नोट किया है कि अक्सर जो ख़वातीन जो प्रेगनेंट होती हैं और उनकी डिलीवरी वो कहीं दाइयों से, पेरीफ्री में किसी अताई से, कोएक से, या घर में दाइयों से करवा लेते हैं, या किसी अनट्रेंड LHVs और छोटे मोटे जो है वो जो पैरामेडिक स्टाफ होते हैं उनसे जो है वो अपना ऑपरेट करवा लेते हैं या अपना नॉर्मल जो है डिलीवरी करवा लेते हैं। तो उनकी वजह से इतने मसाइल जन्म लेते हैं, इतने मसाइल जन्म लेते हैं जिसकी इंतहा नहीं है। एमरजेंसी में रहते हुए आप लोग देखते हैं कि पेरीफ्री से जो केसेस रेफ़र होकर टर्शियरी केयर में आते हैं, यानी कि बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं, पेरीफ्री से यानी कि गांव से, किसी छोटे शहरों से रेफ़र होके तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इनसे तो चलो अच्छे डॉक्टर्स बैठे होते हैं, अच्छा मैनेज करके कोई बड़ी बीमारी हो तो रेफ़र करते हैं, वरना तो वो वहीं पे ही डिज़ीज़ पे काबू पा लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो घरों में दाइयों से, LHVों से, अताइयों से, कोएक से डिलीवरी करवा के और सीजेरियन करवा के रेफ़र होके आते हैं, उनकी हालत इतनी नाकाबिले बयान होती है, इतनी मिज़रेबल कंडीशन होती है कि जिसका मैं तज़किरा नहीं कर सकता। उनमें क्या होता है, खून की कमी की वजह से जो है गुर्दे फेल हो जाते हैं, या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, उसकी वजह से दिमाग की नसें जो हैं वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से बिनाई भी चली जाती है और फालिज भी जन्म लेता है। इस तरह की और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, पोस्टमार्टम सेप्सिस हो जाती है। ठीक है, पोस्टमार्टम सेप्सिस है, एक्लेम्शिया है, प्री एक्लेम्शिया है, एनीमिया है, ये जो जितनी भी बीमारियां हैं ना जो प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड होती हैं, अगर इनका कंट्रोल ना किया जाए, इनका प्रॉपर इलाज ना किया जाए बिफोर ऑपरेशन या बिफोर सिजेरियन या बिफोर डिलीवरी, तो इनकी वजह से जो है बच्चे की जान भी ख़तरे में है, नौज़ायदा बच्चे की भी, और जो माँ जो है जो बच्चे को जन्म दे रही है वो भी जो है अपनी ज़िंदगी से जो है वो ज़िंदगी के खेल और ज़िंदगी और मौत के खेल के जो है वो कश्मकश में है। तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब वो पैसों की लालच में और जो है अपनी हवस पूरी करने के चक्करों में, जो है अपने माल बनाने के चक्करों में जो वो लोगों की जानों से खेलते हैं, कोएक्स, अताई, और लोगों को समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। चंद पैसों की खातिर वो अपनी जान जो है वो जो है जहन्नुम में धकेल देते हैं और अज़ाब में धकेल देते हैं, और जो है उनकी इतनी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि वो बाद में रुकने का नाम नहीं लेती, और नौजवान अमवात जो है वाक़ई होती हैं इमरजेंसीज़ में। उनकी क्या वजह होती है कि सिजेरियन कर दिया, ठीक है, और उनकी जो है खून की कमी पूरी नहीं थी, बाद में क्या हुआ कि वो रीनल फेलियर में चले गए, और इसके अलावा सिजेरियन करते हुए, डिलीवरी करते हुए इंस्ट्रूमेंट वॉश नहीं किए, प्रॉपर उनकी सैनिटाइजेशन नहीं, उसकी वजह से जो है वो सेप्सिस में चले जाते हैं। और इसके अलावा यरकान का फैलाव इतना आम हो गया है सिजेरियन की वजह से कि इसकी कोई हद नहीं है। तो और सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया बीमारी है जिसमें हमल के दौरान जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उसमें लोग जो है वो ज़रा ख्याल नहीं करते कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया नहीं किया, कोएक्स जो है वो ऑपरेट कर देते हैं और डिलीवरी कर देते हैं। बाद में क्या होता है कि उसी ब्लड प्रेशर रेज़ होने की वजह से वो जो है वो हामिला ख़वातीन, बच्चे को तो जन्म देती है, अल्लाह पाक बच्चे को भी बाज़ दफ़ा बचा देता है, लेकिन हामिला ख़वातीन की ज़िंदगी जो है वो जो है मौत के धाने पर जाके खड़ी हो जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से जो आम सादा लोग हैं और जो पेरीफेरी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो चंद पैसों की खातिर जो है वो बचाने की खातिर अपनी बेगमात की या बच्चों की माओं की ज़िंदगियां जो है वो दांव पे लगा देते हैं। तो पैसे बचाने के लिए आप जो है 4-5 हज़ार में सिजेरियन पेरीफेरी में हो जाता है, तो अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में आके करवाएंगे तो 20 से 25 हज़ार मेरे ख्याल से एक नॉर्मल डॉक्टर ले लेता है। तो 20 से 25 हज़ार की खातिर जो है वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो अजाब न बनाएं और कई मसाइल को जो है वो जन्म न दें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि अगर आपको हमल है तो उसका बाकायदा चेकअप करवाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड प्रॉपर होना चाहिए और फॉलोअप होना चाहिए, और कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं तो कभी भी किसी कोएक्स, छोटे मोटे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स से आप अपनी सिजेरियन और जो है जो डिलीवरी है वो ना करवाएं, और प्रॉपर किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी डॉक्टर एटलीस्ट
किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं, किसी WMO जो कि क्वालिफाइड MBBS सर्टिफाइड डॉक्टर है उसके पास जाके अपना इलाज करवा लें। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। इसके बारे में अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।